वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग माई सेल्फ आमिर शेख। आज इस वीडियो में मैं फेसबुक मार्केटिंग के एक बहुत ही अहम चैप्टर के बारे में डिस्कशन करूंगा और ये चैप्टर मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है और वो है लुक लाइक ऑडियंस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरह नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था, हम टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड के ऊपर अपनी ऐड रन करते थे और वो लाइक मेल, फीमेल, एज और किसी लाइक वो हम ये नहीं कर सकते थे कि किसी स्पेसिफिक एज के लोगों को, स्पेसिफिक जेंडर को हम लोग अपना ऐड दिखा सकें। जबकि ये इंडिपेंडेंस या ये ऑप्शन हमें डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में अवेलेबल होती हैं। हम अपनी मर्जी की ऑडियंस को अपना ऐड दिखा सकते हैं। अगर आपने ऑडियंस की सिलेक्शन सही अंदाज में नहीं करके डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, तो आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को सही अंदाज में यूज ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा लुक लाइक ऑडियंस कैसे क्रिएट होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लुक लाइक ऑडियंस का मीनिंग क्या है, यानी कि लुक लाइक ऑडियंस होती क्या है और ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक इन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में क्यों है। ठीक है, अभी मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है। लुक लाइक ऑडियंस, मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ से आपको समझाने के लिए। अभी आज पीपीटी के मदद से ये नहीं लेते। फॉर एग्जांपल ये है, ये आपकी एक ऑडियंस है। मैं आपको इसी के ज़रिए एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। ये आ गया, एक मिनट, इसकी पिक्चर मेरे अंदर ये आ गया। ठीक है, ये आपकी एक ऑडियंस है, यानी कि ये वो लोग हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को बाय किया है। कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करने के लिए आपको कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ती है। ये कौन लोग हैं? ये है फॉर एग्जांपल आपके बायर। आप कहते हैं फेसबुक से कि मेरे ये बायर हैं। फॉर एग्जांपल वो लोग जो कि लाहौर, आपके बायर का डेटा है कि जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में रहते हैं, उनका इंटरेस्ट है वो लाइक उनका इंटरेस्ट है वो मैकडोनल्ड में खाना खाते हैं, वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं। इस तरह वो इंटरेस्ट, उनका सारे का सारा इंटरेस्ट फेसबुक के पास अवेलेबल होता है। ठीक है, ये लोग जो बायर हैं, आप कहते हैं फेसबुक से कि ये मेरे बायर हैं, क्योंकि फेसबुक के पास तमाम डेटा अवेलेबल होता है कि जो लोग बायर हैं, क्योंकि उनकी फीचर्स क्या है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो क्या एज है, उनका क्या जेंडर है, कौन से सिटीज़ में रहते हैं, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, तमाम डिटेल, वो पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे कितने हैं, तमाम डिटेल्स फेसबुक के पास अवेलेबल होती है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना पता होता है कि ये बायर है, इससे ज़्यादा आपको पता नहीं होता। लेकिन फेसबुक के पास तमाम डिटेल होती है। आपने एक ग्रुप बनाते हैं कि जी आपके बायर ये हैं, और फेसबुक से कहते हैं कि ये मेरे जो बायर हैं, इस तरह के लोग अगर आपके पास फेसबुक में बाकी और किसी जगह पे अवेलेबल है, फेसबुक के की ऑडियंस किसी के अवेलेबल है, तो उस तरह की ऑडियंस का मुझे ग्रुप बना के दे दें और उनको मेरा ऐड मैंने दिखाना है। ठीक है, वो आपको एक ऑडियंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, ये बायर हैं या बायर नहीं है, या ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके फेसबुक के पेज के ऊपर इंटरेक्ट किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके फेसबुक के फॉलोअर्स हैं या इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं, या आपकी कोई फेसबुक के ऊपर वीडियो देखी है, या कोई भी तरह का इंटरेक्शन किया। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कस्टम ऑडियंस कैसे बनाते हैं। आप इनका फीचर्स, तमाम की तमाम फीचर्स फेसबुक के पास अवेलेबल होते हैं। आपने कहा कि वो लोग जो कि मेरे फेसबुक पेज को अभी जिन्होंने लाइक किया है, उसी तरह की ऑडियंस मुझे मजीद बना दो, मुझे उसी तरह के लोगों का एक ग्रुप बना के दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिन्होंने आपके फेसबुक पेज को लाइक किया है, उसके अंदर मेल हैं, 25 से 35 साल के मेल हैं, और वो इस्लामाबाद में और कराची, लाहौर में रहते हैं। उनका इंटरेस्ट है, वो बड़ी गाड़ियां रखते हैं, वो मैकडोनल्ड में जाते हैं। ठीक है, वो बारबेक्यू टुनाइट में जाते हैं। इस तरह की वो इनके इंटरेस्ट हैं। ठीक है, ये इंटरेस्ट हमें पता नहीं लगेंगे, ये इंटरेस्ट फेसबुक के पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब वो जो उस तरह के इंटरेस्ट के लोग होते हैं, उसी तरह के इंटरेस्ट के बाकी लोग जो फेसबुक के ऊपर अवेलेबल होते हैं, उनका एक ग्रुप बना के आपको दे देता है। ठीक है, फिर आप जब उस तरह के लोगों को ऐड दिखाते हैं, तो ज़्यादा चांसेस होता है कि वो आपके पेज को लाइक करें। अगर ये बायर हैं,
तो उसी तरह की ऑडियंस आपको क्रिएट होके मिल गई है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपसे प्रोडक्ट बाय करें। यानी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि ये लोग जो कन्वर्जन आप इनसे करवाना चाहते हैं, जिस तरह की ऑडियंस आपने बनाई है, तो वो कन्वर्जन करने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है एज कंपेयर टू अगर आप डिटेल्ड टारगेटिंग करते हैं। डिटेल्ड टारगेटिंग में हम मसलन फेसबुक के ऊपर आपको मैंने कई बार समझाया होगा डिटेल टारगेटिंग किस तरह होती है। आपने इंटरेस्ट के ऊपर ऑडियंस बना देते हैं, ठीक है, और वो फेसबुक उस तरह के इंटरेस्ट से रिलेटेड आपकी जो लोग उस तरह के इंटरेस्ट रखते हैं उस तरह के इंटरेस्ट को आपकी ऐड दिखाता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इसके अलावा रीटारगेटिंग है, लेकिन वो तो एक अलग चीज़ हो जाती है। मैं आपको ये होती है टोफू इसे कहते हैं, टोफू। बाकी भी मैं ये भी लुक लाइक ऑडियंस भी एक तरह की टोफू होती है, यानी कि कोल्ड ऑडियंस होती है। ये मैं अभी आपको इसकी रीज़न भी बता देता हूँ, ठीक है, वो क्यों होती है। ये आ गया हमने डिटेल्ड टारगेटिंग करने के लिए, बट ऑडियंस कंट्रोल, ऑडियंस स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, यूज ओरिजिनल ऑडियंस, ठीक है। हम यहाँ पे जो ऑडियंस की सिलेक्शन करते हैं कस्टम, ये जो हम यहाँ पे बना रहे होते हैं ये कस्टम नहीं, ये तो ऑडियंस बनाएंगे तो आएंगे डिटेल्ड टारगेटिंग, ठीक है। डिटेल्ड टारगेटिंग हम जो करते हैं किसकी बेसिस पे करते हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। हम फेसबुक के इससे कहते हैं कि इस तरह के इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल लेडीज गारमेंट्स के इंटरेस्ट की वाले जो लोग हैं उनको मेरा ऐड दिखाओ, फिर उनके अंदर से कोई बंदा आपका प्रोडक्ट बाय करता है, ठीक है। अब ये लोग जिन्होंने प्रोडक्ट बाय किया है, अब आप फेसबुक को खुद ही कह रहे हैं कि यार ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरा प्रोडक्ट बाय कर लिया है। अब इस तरह के लोग अगर फेसबुक के ऊपर और अवेलेबल हैं तो मुझे अब इनका ग्रुप बना के दो, मैंने अब अपनी ऐड इनको दिखानी है, ठीक है। पहले इनका लुक लाइक ऑडियंस बनाने के लिए पहले आपकी पहले ऑडियंस क्रिएट होनी होगी, ठीक है, फिर जाके आपकी लुक लाइक ऑडियंस बनेगी। बगैर ऑडियंस क्रिएट आप किए आप लुक लाइक ऑडियंस नहीं बना सकते। सबसे पहले तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको लुक लाइक ऑडियंस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि लुक लाइक ऑडियंस होती क्या है, अब मैं आपको जाके बताता हूँ कि लुक लाइक ऑडियंस आपने क्रिएट कैसे करनी है, ठीक है। आपका ये डैशबोर्ड आता है इस तरह का, ये तो आपका आ गया हमारा कैंपेन का डैशबोर्ड, ठीक है। अभी मैं फिल वक्त ये कैंपेन डिलीट कर देता हूँ। ये आपका 2024 का डैशबोर्ड है। आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है। एक ऑप्शन ये भी होती है, एक ऑप्शन कैंपेन के अंदर जाके भी आप क्रिएट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑडियंस पे क्लिक किया आपने, ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद अगर आपका बिल्कुल न्यू है, आपने कोई भी ऑडियंस क्रिएट नहीं की, तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। लेकिन अगर आपने ऑडियंस क्रिएट की है तो इंटरफेस में थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन कस्टम लुक लाइक ऑडियंस, सेव्ड ऑडियंस लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अगर मैंने लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करनी है तो सबसे पहले मुझे कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ती है। कस्टम ऑडियंस क्या होती है? कस्टम ऑडियंस होती है कि आपने अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी है। वो कैसे, मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ। एक है योर सोर्सेज, एक है मेटा सोर्सेज। योर सोर्सेज यानी कि जो आपकी चीजें हैं, वेबसाइट, आपकी वेबसाइट, आपकी कस्टमर लिस्ट, अगर आपके पास कस्टमर की लिस्ट अवेलेबल है तो आप उसको, एक फॉर्मेट है जिसको हम कहते हैं लाइक एक्सेल शीट के ऊपर एक फॉर्मेट में उसको आपने अपलोड करना होता है। अभी मुझे इसका नाम जेन से भूल रहा है। लाइक एक फॉर्मेट है एक्सेल शीट के ऊपर, आप एक्सेल शीट की तरह फॉर्मेट बना के आपने अपलोड कर देना होता है, ठीक है। ऐप के अंदर आपके अगर मोबाइल ऐप के अंदर कोई लोग आए हैं तो उसके ऊपर आप एक्टिविटी लाइक उसके ऊपर आपने एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। आपकी ऐप आपकी होती है, वेबसाइट आपकी होती है, कस्टमर लिस्ट आपकी होती है, ऑफलाइन एक्टिविटी आपकी होती है, कैटलॉग मोबाइल जो कैटलॉग आपने जनरेट किया होता है वो आपका। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वेबसाइट और कस्टमर डेटा, ठीक है। कस्टमर डेटा डायनामिक नहीं होता जबकि वेबसाइट डायनामिक होती है। कस्टमर डेटा लाइक आपने अपना 500, 1000, 5000, 10,000 का डेटा अपलोड किया, वो उतना ही रहता है। उसकी बेस पे आपने लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं, लेकिन कस्टमर डेटा नया से नया अपग्रेड नहीं होता जब तक आप उसको खुद अपग्रेड ना करें। वेबसाइट डायनामिक होता है, यानी कि आपने इसको 365 डेज का है तो वो स्टार्ट और एंड डेट का होता है। जैसे जैसे दिन आगे जाते हैं तो वो पीछे से माइनस होकर अगला दिन ऐड कर लेता है, ठीक है। इसी तरह मेटा सोर्सेज, यानी कि मेटा के ऊपर आपका वीडियो किसी ने देखा, इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट के ऊपर कोई एक्शन किया, किसी ने लीड फॉर्म देखा, किसी ने शॉपिंग ऐड देखी, किसी ने फेसबुक पेज देखा। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट और वीडियो, ठीक है। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, और ऊपर वेबसाइट और कस्टमर लिस्टिंग, ठीक है। ऐप एक्टिविटी, अगर आपकी को मोबाइल ऐप है,
मैं अभी आसान करके चलता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ, बड़ी अच्छी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। आपने वेबसाइट के ऊपर गए और वेबसाइट के ऊपर आपने यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी वेबसाइट के साथ फेसबुक इंटीग्रेट होगा, क्योंकि ये डेमो अकाउंट है, इस वजह से ये इंटीग्रेट नहीं किया हुआ मैंने। तो आपका सोर्स यहाँ पे पिक्सल जो आपका क्रिएट हुआ होता है, आपका फेसबुक का पिक्सल वेबसाइट के साथ लिंक हो जाएगा और यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका पिक्सल हो गया, ये सोर्स यानी कि आपका पिक्सल, ठीक है। आपकी वेबसाइट का पिक्सल, फेसबुक का पिक्सल वेबसाइट के ऊपर आपने इंटीग्रेट करना है। पिक्सल कैसे इंटीग्रेट करना है, इसके ऊपर मेरी वीडियो पहले से अवेलेबल है, आप मेरे वीडियो को रेफर करें और वो आप वहां से देख सकते हैं कि आपने पिक्सल कैसे, फेसबुक का पिक्सल आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट और शॉपिफाई की वेबसाइट के ऊपर आपने कैसे इंटीग्रेट करना, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ऑल वेबसाइट विजिटर या पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस या विजिटर बाय टाइम स्पेंड, यानी कि कोई तमाम वेबसाइट के ऊपर, लाइक वेबसाइट के किसी भी हिस्से पे या किसी स्पेसिफिक पेज पे या वेबसाइट के ऊपर किसी ने ज़्यादा टाइम गुजारा है, ठीक है। ये तीनों ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिपेंड अपॉन कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी मैं कहता हूँ कि तमाम वेबसाइट के विजिटर, ठीक है, और यहाँ पे आप अप टू 6 मंथ का डेटा लेके चल सकते हैं। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं 185 कहता हूँ तो नहीं आएगा, क्योंकि 6 मंथ्स में 180 आते हैं, ठीक है। मैं 180 डेज रखता हूँ। वैसे इतनी लंबी ना भी रखें, डिपेंड करता है कि आपकी सीजनैलिटी, अक्सर सीजन चेंज होता है 5 से 6 महीने तक, इस वजह से आप सीजनैलिटी 5 महीने का भी रख के लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर मैं अगर यहाँ पे रख दूँ तमाम, यहाँ पे सिर्फ 180 डेज रखूँ और ऑल वेबसाइट विजिटर रखूँ, तो मैं इसको रख दूंगा, नाम दे दूंगा वेब विजिटर्स, ठीक है, 180 डेज। अब ये वो लोग हैं और इसको मैं क्रिएट कर दूंगा, ये वो लोग हुए जिन्होंने मेरी वेबसाइट के ऊपर लास्ट 180 डेज में विजिट किया। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिन्होंने विजिट किया और उसमें से उन लोगों को मैं निकाल दूं जिन्होंने विजिट किया लेकिन बाय भी कर लिया, तो मैं उन लोगों को निकाल दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक्सक्लूड पीपल कर दूंगा, ठीक है। एक्सक्लूड में जाके मैं कहूंगा मुझे स्पेसिफिक पेज, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेज, ठीक है। और यहाँ पे कंटेन्स के अंदर आप यानी कि यूआरएल, आपकी वेबसाइट का यूआरएल जिसके अंदर कंटेन बैकस्लैश, आपने जब आपका होता है उसका जो जो आपने, अगर ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है तो आप जब लोग बाय कर लेते हैं तो थैंक यू पेज आता है, ठीक है। तो आप थैंक यू का बैकस्लैश करके आप थैंक यू दे देंगे। इसका मतलब है अगर यूआरएल वो लोगों को जिन्होंने लास्ट 180 डेज में बाय किया है, ठीक है, उन लोगों को इसके अंदर से निकाल दो, एक्सक्लूड। तो इसका मतलब ऑडियंस का मतलब क्या हुआ, मुझे एक ऑडियंस बना के दो जो कि 180 डेज में मेरी वेबसाइट के ऊपर आए और उन्होंने मेरी वेबसाइट से कोई चीज़ बाय भी की हो। तो आप इसको क्या लिखेंगे, वेब विजिटर्स माइनस बायर, ठीक है। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और आपकी प्रोडक्ट बाय की, ठीक है। तो इनकी लुक लाइक ऑडियंस आप बना सकते हैं कि यार मुझे ऐसे लोग दो जो कि मेरी वेबसाइट के ऊपर आए हैं और उन्होंने बाय नहीं किया। लेकिन इनकी लुक लाइक ऑडियंस नहीं बनाना, लाइक कोई इतना मुफीद नहीं होता। मैं अभी आपको लुक लाइक ऑडियंस जिसकी मुफीद है वो बायर की मुफीद होती है, वो मैं आपको रीजन बताता हूँ, ठीक है। लेकिन ये आप ये ऑडियंस क्रिएट करके आप इनकी रीटारगेटिंग कर सकते हैं। इसी ऑडियंस को आप सिर्फ ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस के तौर पे बना के आप इनकी रीटारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लोग वो चाहिए जिन्होंने लाइक मेरा एक स्पेसिफिक पेज यहाँ पे कंटेन्स थैंक यू पेज, ठीक है, थैंक यू। अब ये मुझे, ये कौन है, ये वो लोग हैं जो मेरी वेबसाइट के जिन्होंने मेरी वेबसाइट के ऊपर लास्ट 180 डेज में बाय किया है, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, एक ही ऑडियंस रखते हैं, ये हम डिलीट, ठीक है। ये वो लोग हैं, अब इसका हम नाम दे देंगे बायर, ठीक है, बायर 180 डेज, ठीक है। अब ये कौन सी ऑडियंस है जो लाइक थैंक यू पेज के ऊपर है, यानी कि जो थैंक यू पेज के ऊपर वही आएगा ना जिन्होंने चेकआउट कर लिया, ठीक है। अब आपने एक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस कौन सी क्रिएट की,
180 डेज में जो आपके बायर हैं, ठीक है, अब आपने इसकी क्रिएट ऑडियंस कर दी, आपने क्रिएट ऑडियंस की, तो अब आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ये पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आप अपनी वेबसाइट के साथ लिंक किया होगा ना, तो फिर उसको डेटे को इकट्ठा करना शुरू करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता देगा कि एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज क्या है, उसकी टाइप, उसने कब क्रिएट किया है, लास्ट अपडेट क्या है, वेबसाइट ट्रैफिक एडिट, आपने सारे का सारा यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने ये बना लिया कस्टम ऑडियंस। अब कस्टम ऑडियंस में, क्रिएट ऑडियंस में दोबारा जाएंगे और यहाँ पे लुक लाइक ऑडियंस करेंगे, ठीक है। लुक लाइक ऑडियंस करके आप ऊपर वाले से पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और अदर सोर्सेज में आएंगे। अदर सोर्सेज में आपने ये जो ऑडियंस कस्टम क्रिएट की होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, आप इसको क्लिक कर देंगे। अब ये क्या करेगा, अब आपने वो लोग जिन्होंने लास्ट 180 डेज में आपकी वेबसाइट से बाय किया हो, उसी तरह के उससे मिलते जुलते लोग आपको बना के देगा, ठीक है। उससे मिलते जुलते लोग आपको बना के देगा, और यहाँ पे आप लिख दें फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है तो पाकिस्तान लिख दें। आपको ये ऑडियंस कहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब यहाँ यहाँ पे है नंबर ऑफ लुक लाइक ऑडियंस, आपको एक चाहिए, दो चाहिए, तीन, ठीक है। अब और एक है 1% पे चाहिए, आपको 2% पे चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जितना लाइक अगर 1% है तो ये मसलन ये फीचर्स है ना, तो ये फीचर्स हैं, इनकी कुछ 6 फीचर्स हैं, तो 1% के ऊपर वो कोशिश करेगा कि 6 के 6 फीचर्स वो ऑडियंस ढूंढे जिनके अंदर 6 के 6 फीचर्स हों, या कम से कम 5 फीचर्स हों। तो वो कहाँ पे आएगा, 1% में, यानी कि क्लोज प्रोक्सीमिटी होंगे, लोग कम होंगे लेकिन उनकी रिजेंबलेंस ज्यादा होगी, उनके आपस में मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप उसे कहते हैं मुझे ऑडियंस थोड़ी बड़ी कर दो, आप कहते हैं 2%, तो अब लोग ज्यादा हो जाएंगे लेकिन इनके दरमियान रिजेंबलेंस थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आप परसेंटेज ज्यादा करते जाएंगे, तो ये लाइक ऑडियंस की रीच ज्यादा होती जाएगी, और इनकी तो रिजेंबलेंस आपस में थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। ये नहीं कि बिल्कुल ही रिजेंबलेंस नहीं होगी, रिजेंबलेंस होगी, लेकिन वो 70-60-70% रिजेंबलेंस होगी। अगर 1% रखते हैं तो 80-90% होगी, 2% पे 70-80% होगी, 3% पे 60-70% होगी, ठीक है। इसी तरह आपने बहुत बड़ी ग्रुप नहीं लेना, आपने 2% या मैक्सिमम 3% पे जाके ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस कर देंगे। मैं फॉर एग्जांपल इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अब ये कौन सी होगी, लुक लाइक ऑडियंस 3% बायर की, ठीक है। अब ये भी पॉपुलेट होना शुरू हो गया। अब आपने इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। अब हम दोबारा जाएंगे कैंपेन के ऊपर, ये ऑडियंस को आपने यहाँ पे यूज कर लिया, आप कैंपेन के ऊपर जाएंगे। कैंपेन के ऊपर जाने के बाद आपने क्या करना है, जहाँ ऑडियंस आएगी, अब मैं डायरेक्ट आपको कोई कैंपेन क्रिएट करके दिखाता हूँ। और वैसे तो मेरी बेशुमार वीडियोस अवेलेबल है कि आपने कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है। मैं अभी कैंपेन क्रिएट करके नहीं दिखाऊंगा, आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि आपने ऑडियंस जो बनाई है लुक लाइक ऑडियंस वो कैसे यूज करनी है, ठीक है। कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, और तो ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, और वो ये तमाम चीज़ें, बजट कौन सा होना चाहिए, मसलन आपने यहाँ पे एडवांटेज बजट यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए, कितने एडसेट होने चाहिए, सारी की सारी बहुत डिटेल में मेरी वीडियोस पहले से अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को रेफर करके वो वीडियोस आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। आपने डायरेक्ट आ जाना है एड सेट के ऊपर, और यहाँ पे आ जाना है नीचे ऑडियंस के ऊपर, ठीक है। ऑडियंस आ गया, एडवांटेज ऑडियंस में हम यहाँ पे करेंगे स्विच टू द ओरिजिनल ऑडियंस, यूज ओरिजिनल ऑडियंस करेंगे, और ओरिजिनल ऑडियंस करने के बाद आपके पास ये एक डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कस्टम ऑडियंस है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपने कस्टम ऑडियंस क्रिएट की होगी वो ये देखें, ऑल के ऊपर आ गया। तो ये लुक लाइक ऑडियंस बायर 180 डेज, अभी बायर 180 डेज हमने कस्टम ऑडियंस, ये हम कस्टम ऑडियंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो बायर 180 डेज की आ गया। लुक लाइक ऑडियंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो लुक लाइक ऑडियंस 3% बायर 180 डेज का आ गया, ठीक है। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं लुक लाइक ऑडियंस के ऊपर अपनी एड चलाऊँ, ठीक है। मैं इसको ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी यहाँ पे ये ऐड चल जाएगी, मेरी ये ऑडियंस सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑडियंस कौन सी होती है, हम कहते हैं टोफू, टॉप ऑफ फनल। क्यों, क्योंकि ये भी कोल्ड ऑडियंस होती है। ये हमारे फीचर्स एक जैसे जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये जो लोग नए हैं, ये लोग अभी मेरी प्रोडक्ट से अवेयर नहीं है। चांसेस हैं कि जब ये अवेयर होंगे तो मेरी प्रोडक्ट बाय करने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन ये कोल्ड ऑडियंस है क्योंकि ये अभी अवेयर नहीं है, ठीक है। इसी वजह से
आपने जब ये ऑडियंस बनानी है तो ये एक तरह की टोफू के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब मैं एक और बताता हूँ, रीटारगेटिंग का भी मैं यहीं पे बता देता हूँ। जब आपने यहाँ पे क्लिक किया और आप फॉर एग्जांपल आपने कस्टम ऑडियंस बायर 180 डेज को अपनी ऐड दिखानी है कि यार बायर 180 डेज जिन्होंने बाय कर लिया है, अब मैं आपको उनको कोई और ऐड दिखाना चाहता हूँ, क्रॉस सेल करना चाहता हूँ या अपसेल करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, बायर 180 डेज की ऑडियंस क्रिएट करेंगे, फिर उनको अपना ऐड दिखाएंगे, ठीक है। तो इसी वीडियो में समझ लें कि आप रीटारगेटिंग करना भी सीख गए और इसी वीडियो में आपने लुक लाइक ऑडियंस बनाना भी सीख गए, ठीक है। ऑडियंस के और भी कई तरीके होते हैं बनाने के, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये तो भी मैंने आपको सिर्फ वेबसाइट का बताया है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट का होता है। इसके अलावा एक होती है कस्टमर लिस्ट। आपने आपके जो अपने कस्टमर की लिस्ट होती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में है या किसी भी जगह पे है, अभी ये देखें ये इस तरह का डैशबोर्ड आ गया, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी है। वेबसाइट मैंने आपको बता दिया, और आपने कैसे एक्सक्लूड करना है लोगों को और बायर को किस तरह करना है। मल्टीपल वेरिएशन आपने क्रिएट करने हैं, आपने ऐड टू कार्ट लेके आने हैं, स्पेसिफिक के जी ऐड टू कार्ट का जो आपका मैं यहीं पे बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आ गया, आपने रखना है स्पेसिफिक विजिटेड स्पेसिफिक पेज लास्ट, और रखना है यहाँ पे ऐड टू कार्ट इक्वल्स होगा, यहाँ पे इक्वल्स, और आपका जो ऐड टू कार्ट का पेज है वो लिंक आपने यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और नीचे एक्सक्लूड कर देने हैं बायर। इसका मतलब क्या होगा, वो लोग जिन्होंने लास्ट 180 डेज में आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया, ऐड टू कार्ट किया लेकिन बाय नहीं किया, तो ये काफ़ी चांसेस होंगे कि आप उनको अपनी रीटारगेटिंग करके अपनी ऐड दिखा सकें, ठीक है। तो ऐड टू कार्ट वाली ऑडियंस बहुत सॉलिड होती है, आप उन ऑडियंस को अपना रीटारगेट करके ऐड दिखाएं और उनको फ्री डिलीवरी या को डिस्काउंट 5% 10% 15% डिपेंड अपॉन योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आप उनको को डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप मल्टीपल वेरिएशंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप ये भी क्रिएट कर सकते हैं कि वो लोग जिन्होंने यहाँ पे ऐड टू कार्ट लाइक आपने लाइक एक कैटेगरी यहाँ पे रख लें आपने, जेंट्स कैटेगरी और इंक्लूड मोर पीपल, और ठीक है, ओ आर एंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने देखें तो वो लोग जो आपकी इस पेज के ऊपर आए, और वो लोग जो आपके इस यहाँ पे भी आप नीचे एक पेज का लिंक दे देंगे। इसका मतलब है कि आपने कहा कि यार वो लोग जो इस पेज के ऊपर आए या वो लोग जो इस पेज के ऊपर आए उसकी भी एक ऑडियंस क्रिएट कर दो, तो इसकी भी आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। या आप एक कर सकते हैं विजिटर बाय टाइम स्पेंड, उन्होंने आपके वेब पेज के ऊपर कितना टाइम गुजारा, यानी कि हाईएस्ट है 25%, जिन्होंने आपकी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा टाइम गुजारा है, आप उनकी ऑडियंस क्रिएट करवा लें। ये बहुत सॉलिड ऑडियंस होती है यार, इन्होंने आपकी वेबसाइट के ऊपर बेशक, और नीचे से बायर माइनस कर लें कि इन्होंने आपकी अगर ज़्यादा टाइम गुजारा है तो उसका मतलब है ये आपके प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहे थे, आपके प्राइस देख रहे थे, फीचर्स पढ़ रहे थे, यानी कि उन्होंने कुछ ना कुछ एक्टिविटी की है, इसमें से उन्होंने इतना टाइम गुजारा है। तो आप 25% परसेंटाइल वाली ऑडियंस की भी एक क्रिएट करके नीचे माइनस कर देंगे ऑडियंस, ठीक है। तो आपकी ये भी एक अच्छी ऑडियंस बन जाएगी। आपने मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट करनी है, यहाँ पे क्लिक करके आपकी जो अपनी कस्टमर की लिस्ट होगी वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। और इनको भी आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह वीडियो, वो लोग जिन्होंने आपकी वीडियो के साथ को इंटरेक्ट किया, ठीक है। चूज एन एंगेजमेंट टाइप, पीपल हु हैव व्यूड एटलीस्ट 3 सेकंड ऑफ योर वीडियो। आपने कोई वीडियो ऐड चलाई, उसने 3 सेकंड के लिए आपकी वीडियो ऐड देखी, उसकी ऑडियंस क्रिएट कर दे और उनको अपना ऐड दोबारा दिखा सकते हैं। आप उनको उन्हीं की ऑडियंस को एक लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं, ठीक है। पीपल हु हैव व्यूड एटलीस्ट 10 सेकंड ऑफ योर वीडियो, ठीक है। पीपल हु आइदर कंप्लीटेड आर व्यूड एटलीस्ट 15 सेकंड ऑफ योर वीडियो। ये आपने खुद ही देखना है कि यार आप कौन सी परसेंटेज, आप ये 3 सेकंड ऑफ वीडियो वाले बहुत ब्रॉड हो जाएगी, 95% ऑफ वीडियो वाले बहुत जिसे कहते हैं ना क्लोज हो जाएगी, बहुत नीश हो जाएगी और अच्छी ऑडियंस हो जाएगी। दैट टोटली डिपेंड कि आपने रीच का ऑब्जेक्टिव लेना है या आपने सेल का ऑब्जेक्टिव लेना है, ठीक है। इसके बाद एक और ऑडियंस आ जाती है जो कि है फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर वो लोग जिन्होंने यहाँ पे आपका आ जाएगा इंस्टाग्राम जो लिंक है, यहाँ पे आ जाएगा who started following this professional account recently, ठीक है। everyone who engaged with this professional account, anyone who visited this professional account,
हु एंगेज्ड विद एनी पोस्ट और अकाउंट, ठीक है। इसी तरह आपने देखना है कि आपने कौन सी ऑडियंस लाइक कौन सी एक्टिविटी के ऊपर आपने एक ऑडियंस क्रिएट करनी है, और ये मैक्सिमम है 365 डेज। ये आपने देखा होगा, जो जो मेटा सोर्स है वो 365 यानी कि 1 साल का है, जो वेबसाइट सोर्स है, जो आपके अपने सोर्स है, जो वो 6 मंथ्स के लिए। ये आपने जेहन में रखना है, ठीक है। यहाँ पे मेटा के सोर्स है, ये मेटा का सोर्स है ना इंस्टाग्राम, ये 365 डेज का होगा। और अगर फेसबुक वेबसाइट का है डेटा, तो वो 6 मंथ्स का होगा, ठीक है। अब इसी तरह आप फेसबुक पेज के ऊपर भी कर सकते हैं कि वो लोग जिन्होंने आपके फेसबुक के साथ रिसेंटली, हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, एवरीवन हु एंगेज विद योर पेज, एनीवन हु विजिटेड योर पेज। तो इसी की बेस पे आप एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ये कस्टम ऑडियंस होगी। और यहाँ से आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, अगर आपने ये मसलन आपने कहा कि हु एंगेज विद योर पेज, और नीचे से आपको ये एक्सक्लूड भी कर सकते हैं कि यार एंगेज किया हो और रिसेंटली एनीवन हु विजिटेड योर पेज। यानी कि यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना के कोई इतना फायदा नहीं होता, ज्यादा फायदा होता है आपको वेबसाइट के ऊपर ही, ठीक है। इसी तरह वीडियो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये ज्यादा मैं ये वाली 3 ऑडियंस क्रिएट करता हूँ, या कभी कभी इवेंट्स की भी क्रिएट हो जाती है, वेबसाइट और कस्टमर लिस्ट की क्रिएट होती है, ठीक है। ये क्रिएट करने के बाद आपके पास ऑडियंस बन के आ जाएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी। कैंपेन में कैसे डालें वो मैंने आपको बता दिया है। और उम्मीद है कि अब आपके लिए ये जो वीडियो है, ये कंटेंट आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है, तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।